नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा कि माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से 2 प्रश्न किए हैं। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण से पूछती हैं, प्रभु मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, उसका आप उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट कीजिएगा। भगवान नारायण बोले हैं, कहो लक्ष्मी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि कौन सा काम करने से इंसान समय से पहले बुजुर्ग हो जाता है। कौन से 2 काम करने से इंसान समय आने से पहले ही, हालांकि मुझे मालूम है कि हर किसी को बुजुर्ग होना है, ये एक ऐसी कड़वा सत्य है कि हर किसी के ऊपर बुढ़ापा आना है। लेकिन अगर वो कौन से 2 काम होते हैं जिन्हें करने से इंसान समय से पहले ही बुजुर्ग हो जाता है। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कलयुग में जो कोई इसे सुनेगा, अगर कोशिश करेगा तो समय से पहले वो बुजुर्ग कभी नहीं हो सकता। बस आपसे निवेदन ये है कि कहानी के माध्यम से मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूँ। बस आपको कहानी को पूरा जरूर सुनना है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु जब तक आप मुझे संतुष्ट नहीं करोगे, मैं बड़े गौर ध्यान लगा करके इस कहानी को सुनूंगी। भगवान नारायण कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारी कहानी में खो जाएँ, उससे पहले अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आता रहे। और एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा, जो भाई, जो बंधु, जो हमारी माताएं या बहनाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। उनके परिवार के ऊपर कभी भी कोई कलह या विकार नहीं आए, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। तो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। भगवान नारायण समझाते हैं, सुनिए लक्ष्मी, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो 2 काम होते हैं जिन 2 काम करने से इंसान के ऊपर समय से पहले बुढ़ापा यानी वृद्ध हो जाता है इंसान। अगर इंसान वो उन दो कामों को ना करे तो अपने समय अनुसार ही उसके ऊपर बुढ़ापा आएगा। भगवान नारायण समझाते हैं, सुनिए लक्ष्मी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और दोस्तों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये श्रीमद् भागवत कथा से ये कहानी ली गई है। और ये कहानी बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। बस निवेदन है, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है, चंद्रवंश में एक याति नाम के राजा हुए थे। महाराज याति कैसे राजा थे? वो अपनी प्रजा से तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन विषय भोगों में उनका मन बहुत रहा करता था, यानी विषय भोग बहुत किया करते थे। उधर दैत्यों के राजा थे जिसका नाम था बृहस्पति राक्षस, उसकी बेटी थी सर्विष्ठा। और दैत्यों के गुरु थे जिनका नाम था शुक्राचार्य, उनकी बेटी थी देवयानी यानी सर्विष्ठा। और देवयानी में एक दैत्य के राजा की बेटी है, एक दैत्यों के गुरु की बेटी है। दोनों में बहुत प्रेम था मेरे भैया। दोनों, एक दिन क्या हुआ कि दोनों सखियां अपने घर से निकल करके सरोवर स्नान करने के लिए गई हैं। तो जब सरोवर के पास में पहुंची हैं तो अपने अपने वस्त्र उतार करके वस्त्रहीन होकर के सरोवर में स्नान कर रही हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि कभी भी लड़कियों को या स्त्रियों को वस्त्रहीन होकर के कमर तक जल में नहीं घुसना चाहिए। ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है कि जो स्त्रियाँ कमर तक जल में घुस जाती हैं, वरुण देव का अपमान करती हैं, उन्हें पाप लग जाता है बहुत बड़ा। तो दोनों लड़कियाँ सरोवर में स्नान कर रही हैं। तब तक क्या हुआ है कि भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों उस सरोवर के किनारे से निकले हैं। जब दोनों लड़कियों ने देखा तो दोनों घबरा गईं। दोनों ने विचार किया, दोनों लड़कियां एकदम सरोवर से निकल करके भागी हैं। लेकिन तब तक हुआ क्या है, विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता है। दोनों लड़कियों में ये हो गया कि एक ने दूसरी के कपड़ा पहन लिए, दूसरे ने दूसरी के कपड़ा पहन लिए, यानी अदल बदल करके कपड़े पहन लिए। और भोले बाबा मैया पार्वती तो वहाँ से निकल करके चले गए। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, जब दोनों ने आपस में बदल करके कपड़ा पहन लिए तो जो राजा की लड़की थी यानी बृहस्पति राक्षस की सर्विष्ठा, वो खिसिया गई है और खिसिया करके उन दोनों में झगड़ा हुआ है। प्रिय बंधुओं, जब दोनों में झगड़ा हुआ, एक राजा की लड़की है, एक भिखारी की लड़की है यानी गुरु की लड़की है, दोनों में इतना विवाद हुआ कि उनमें मारपीट हुई है। मारपीट होने के बाद में सर्विष्ठा जो राजा की लड़की थी, उसने देवयानी को पकड़ करके एक कुआं में धकेल दिया और अपने घर की तरफ चली गई। अब आ जाओ, उसी जगह पर जो चंद्रवंशी राजा थे महाराज याति अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि कुआं से आवाज़ आ रही है, क्योंकि उस कुआं में एक लड़की पड़ी हुई थी। महाराज ने झांक करके देखा तो एक लड़की पड़ी है, अपना पटुका डाल करके उसे निकाला है। निकालने के बाद में पूछा है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इसमें कैसे गिर गई? उस देवयानी ने बताया, महाराज मैं राक्षसों के गुरु और शुक्राचार्य की बेटी हूँ, मेरा नाम है देवयानी। महाराज, अगर आपने मुझे यहाँ से निकाला है तो मेरे साथ शादी कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो सहेली थी यानी बृहस्पति राक्षस की बेटी थी, मुझे इसमें डाल करके चली गई है। भगवान नारायण समझाने लगे, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके, आज मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ कि कौन से 4 काम करने से इंसान के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है, वृद्ध हो जाता है इंसान। कौन से 2 काम करने से?
तो देवयानी ने कहा महाराज आप हमसे विवाह कर लीजिए। याति महाराज कहने लगे हम आपसे विवाह नहीं करना चाहते। बोले क्यों? क्योंकि आप एक ब्राह्मण की बेटी हो, हम एक चंद्रवंशी राजा हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुम विवाह करना चाहती हो तो अपने पिता शुक्राचार्य से जाकर के कहिएगा, उसके बाद में हम विवाह करेंगे, आपके साथ में अच्छी तरीक़ा से बारात लेकर के आएंगे। देवयानी वहाँ से चली जाती है अपने पिता के पास। पिता ने पूछा कहाँ रही तुम सारी रात? सारा हाल बता दिया। जो आपके चेला यानी आपके शिष्य बृहस्पति राक्षस की बेटी देवयानी जो सर्विष्ठा है वो मुझे कुआं में धकेल करके चली आई है। तो शुक्राचार्य को इतना क्रोध आया, राक्षस को बुलाया, यानी जो बृहस्पति राक्षस चेला था उसको बुलाया और बुला करके कहा है कि तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को मारना चाहा, उसके बाद में अपमान किया है हमारा, अब हम ऐसे राज्य में नहीं रहेंगे। बृहस्पति राक्षस जानता था कि अगर शुक्राचार्य यानी हमारे गुरु यहाँ से चले गए तो सब देवता हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, हमें हरा देंगे, फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं है। तो उसने कहा गुरुजी आप हमारी बेटी को जो सजा देना चाहो वो दे सकते हो, लेकिन आप यहाँ से जाओ मत। तो ये बात तय हुई थी कि जब देवयानी की शादी होगी तो जो सर्विष्ठा होगी वो सर्विष्ठा दासी बन करके जाएगी। मेरे भैया इधर वही जो चंद्रवंशी राजा थे जिनका नाम था याति महाराज, वो दूल्हा बन करके आए हैं, बारात लेकर के देवयानी का विवाह हुआ है उनके साथ में। अब विवाह हुआ एक से, लेकिन क्रम के अनुसार दो चली हैं, एक चली है दासी बन करके, एक चली है रानी बन करके। महाराज याति दूल्हा बन करके आए तो देवयानी का विवाह महाराज याति के साथ में जो चंद्रवंशी राजा थे उनके साथ में विवाह हुआ। अब जो बात पहले तय हुई थी उसके हिसाब से विवाह एक के साथ में हुआ, लेकिन दूसरी दासी बन करके चली है। जब विदाई कर रहे थे महाराज शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी की, तो याति महाराज से एक बात कही, महाराज याति सुनिएगा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोले कहिए। बोले विवाह हुआ है मेरी बेटी के साथ में, लेकिन इतना ध्यान रखना ये दासी बन करके जा रही है, इसके साथ में भोग विलास मत करना। बोले ठीक है। मेरे भैया लेकर के याति महाराज अपने घर चले जाते हैं, अपने नगर चले जाते हैं। अब जो देवयानी थी वो रानी बन करके गई है, वो महलों में रह रही है, और जो सर्विष्ठा थी वो उसके लिए एक कुटिया बनवा दी गई, यानी दासी बन करके उसी भवन से बाहर रहा करती थी। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। याति महाराज विषय भोगों में देवयानी के साथ इतने विलुप्त हो गए कि उसके उधर से 2 बेटाओं के जन्म हुए। उसके बाद में एक दिन क्या देखा कि जब महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी है सर्विष्ठा के ऊपर। देखते ही देखते, हमने पहले बताया था कि याति महाराज विषय भोगों में बहुत विलीन रहा करते थे। सर्विष्ठा को देख करके और विचार आया कि ये इतनी सुंदर लड़की कौन है। जब घर पहुँचे हैं पूछा है, बोले तुम कौन हो? तो सारा हाल बताया, महाराज मैं तुम्हारी शादी में दासी बन करके आई थी, बृहस्पति राक्षस की बेटी सर्विष्ठा हूँ। मेरे भैया महाराज याति समझ गए कि ये हमारी दासी है, तो उसी दिन से यानी उस दासी को भी अपना लिया। अपना ऐसा लिया कि अब तो दोनों, एक रानी थी एक दासी थी, दोनों के साथ में भोग विलास करने लगे हैं। लेकिन वो अतृप्त रहते थे, यानी कभी भी भोग विलास से तृप्ति नहीं पा सके। देवयानी के 2 पुत्र हैं, सर्विष्ठा के 3 बेटा हैं। अब धीरे धीरे समय निकलता चला गया। एक दिन किसी कारणवश किसी भी प्रकार देवयानी को मालूम पड़ गया कि जो मेरे पिता ने मना कर रखी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं माने। इन्होंने उस हत्यारन दासी को जिसने मुझे मारना चाहा था उसे अपना लिया है। तो अपने पिता से जाकर के कहा पिताजी तुम्हारी बात को डाल दिया है। जब पिताजी ने इतनी बात सुनी तो उसी समय श्राप लगा दिया, अरे महाराज चंद्रवंशी याति राजा तुमने मेरी बात को डाला, एक संत का अपमान किया है, तो ये मेरा श्राप है कि तुम जिन विषय भोगों के कारण मेरी बात को तुमने डाल दिया है, जिन विषय भोगों में तुम इतने आसक्त रहते हो, ये मेरा वचन है कि तुम इसी समय वृद्ध हो जाओ और विषय भोग की इच्छा तुम्हारे दिल में रहेगी, लेकिन तुम कर कुछ नहीं पाओगे, वृद्ध हो जाओगे। मेरे भैया संत का श्राप लग गया। याति महाराज समय से पहले ही वृद्ध हो गए। अब याति महाराज ने विचार किया हम क्या करें क्या नहीं करें। धीरे धीरे समय निकल रहा है तो जाकर के प्रार्थना की है, बोले महाराज अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ विषय भोगों से, अभी मेरी इच्छा है कि मुझे और ज़्यादा विषय भोग करना है। तो या महाराज शुक्राचार्य को विचार आया, दया आई थोड़ी सी, उन्होंने विचार किया आखिर में हमारे दामाद हैं, कोई और नहीं है। तो उन्होंने विचार किया, बोले चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कोई अपनी जवानी दे दे, तुम्हारा बुढ़ापा ले ले, तो तुम पुनः जवान हो सकते हो। मेरे भैया याति महाराज ने अब पूरे नगर में ये खबर करवाई कि जो कोई मुझे अपनी जवानी देगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन आप जानते हो कि जवानी कोई नहीं देना चाहता कभी भी, हालांकि चाहे इंसान विषय भोगों में हो या ना हो, लेकिन फिर भी जवानी नहीं देना चाहता, क्योंकि ये बुढ़ापा एक अभिशाप हुआ करता है। मेरे भैया देवयानी के बड़े बेटा से पूछा है, बोले तुम हमें अपनी जवानी दे सकते हो? बड़े बेटा ने कह दिया, बोले पिताजी बिल्कुल नहीं देंगे। पहली बात तो ये है कि तुम आप हमारी जवानी लेकर के हमारी माँ के पास जाओगे तो पाप हमें लगेगा। दूसरे लड़के से पूछा है, बोले तुम हमें जवानी दे सकते हो? उसने भी मना कर दिया, बोले पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुढ़ापा एक अभिशाप होता है, इंसान का शरीर साथ नहीं देता है, हाथ पैर कांपते हैं, खुद अपने शरीर से मैल निकालने में भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती है।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब महाराज शुक्राचार्य को याद आया कि मेरे 3 बेटा और हैं जो दासी के उदर से पैदा हुए हैं। उनमें सबसे बड़े बेटा से जाकर के कहा है, क्या आप अपनी जवानी हमें दे सकते हो, हमारा बुढ़ापा ले सकते हो? उसने भी मना कर दिया। बोले इंसान बुढ़ापे में दूसरों के ऊपर आसक्त हो जाता है, हम नहीं चाहते कि हम अपनी स्वतंत्रता खो दें। जब चौथे लड़के से जाकर के कहा है, बोले आप जवानी दे सकते हो, तो उसने भी मना कर दिया। बोले हम नहीं दे सकते, क्योंकि एक बुढ़ापा ऐसा होता है कि इंसान की इच्छाएं सब जागृत रहती हैं लेकिन फिर कर कुछ नहीं पाता है। अब नंबर आया है 5वें लड़के का, जिसका नाम था पुरु था। मेरे भैया पुरु बेटा के पास में जो सर्विष्ठा का सबसे छोटा बेटा था पुरु, उससे जाकर के कहा, क्या आप हमें हमारी जवानी दे सकते हो? उस बेटा को न जाने कैसे रहम आ गया। उसने कह दिया, पिताजी ये शरीर तुम्हारा है, ये जिंदगी तुम्हारी है, अगर तुम ना होते हम कहाँ से आते, इसलिए आप जो चाहो वो कर सकते हो। उस बेटा ने याति महाराज को जवानी दी है, याति महाराज का बुढ़ापा लिया। उसके बाद में याति महाराज विषय भोगों में 100 वर्ष तक और विषय भोग किया है, लेकिन फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं मिल रही है। दोनों रानियों के साथ में विषय भोग करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा उन्हें कोई श्राप था पुराना, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उन्हें तृप्ति नहीं मिल रही है। 100 वर्ष बाद जब उनका समय पूर्ण हुआ, समय पूर्ण होने के बाद में यमराज आए उनके पास में, तो यमराज से कहा है यही बात कि महाराज मैं तुम्हारे साथ चलना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले अभी मेरी विषय भोगों से तृप्ति नहीं हुई है, मैं और चाहता हूँ कि मेरी अगर 100 वर्ष ज़िंदगी और हो तो मैं अपनी 100 वर्ष ज़िंदगी और विषय भोग भोगना चाहता हूँ। यमराज ने भगवान नारायण से जाकर के कहा है, तो नारायण भगवान ने कहा है कि अगर उन्हें कोई अपनी पूरी ज़िंदगी दे दे तो उन्हें 100 वर्ष की ज़िंदगी और मिल सकती है। मेरे भैया जब आकर के देखा गया है, यमराज ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें दोबारा 100 वर्ष की ज़िंदगी तब मिल सकती है अगर तुम्हें कोई अपना जीवन दे दे दान में। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपनी ज़िंदगी दे सकता है? तो देखो 2 पत्नी थीं, यानी सर्विष्ठा एक दासी थी और एक रानी थी, दोनों पत्नियां थी महाराज याति की। दोनों ने 20-20 वर्ष दी है। अब बेटा बचे हैं 5, एक बेटा ने तो अपनी जवानी दे दी, अब 4 बेटा बचे हैं। उन 3 बेटाओं ने 20-20 वर्ष और अपनी ज़िंदगी महाराज याति को दी है। इस प्रकार से 100 वर्ष जिंदगी महाराज ने और पूर्ण की है, लेकिन फिर भी विषय भोग से महाराज की और कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है, भगवान नारायण समझाते हैं, सुनिएगा, इंसान अगर ये जीवन में 2 काम करे तो उससे समय से पहले ही बुजुर्ग यानी वृद्ध होना पड़ता है। सबसे पहला, जो इंसान अपने जीवन में सबसे ज़्यादा विषय भोगों में अपना मन रखता है, यानी स्त्री के साथ में संभोग ज़्यादा करता है, उस इंसान को समय से पहले ही वो इंसान वृद्ध हो जाता है। और दूसरा भोजन के ऊपर, अगर इंसान सही से भोजन ना करे, खाने पीने का ध्यान ना रखे, तो वो इंसान भी समय से पहले ही वृद्ध हो जाता है। भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी को संतुष्ट किया है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।